टाइटैनिक समंदर में डूबी हुई एक ऐसी अनदेखी दास्तान जिसको अपने अल्फाज से मुकम्मल कर पाना हरगिज़ भी मुमकिन नहीं। एक ऐसा जहाज़ जिसे बनाने वाले ने अपनी बुलंद आवाज़ में ऊपर देखते हुए कहा था कि अगर खुदा भी चाहे तो इस जहाज़ को डुबा नहीं सकता। और ऊपर वाले की करनी देखे दोस्तों कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा भी पूरी ना कर सका। और 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड से निकला ये जहाज़ ठीक 4 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल को एक बर्फ़ के पहाड़ के टकराने से 2.5 घंटे के अंदर अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में कुछ यूं समा गया जैसे कि इस दुनिया में इसका कभी अस्तित्व ही न था। बहुत सी थ्योरीज बनाई गईं, कड़ी जांच हुई, सर्वेज लगाए गए। आखिरकार उस रात इस समंदर पे तैरते अब तक के सबसे विशालकाय जहाज़ के डूब जाने का सबसे बड़ा कसूरवार कौन था? कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें पता था कि समुद्र में आगे आइसबर्ग्स खड़े हुए हैं, लेकिन तब भी उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड कम ना की। या फिर टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी, जिन्हें इस जहाज़ की मजबूती पर इतना यकीन था कि इस पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स लोड ही नहीं की गई। या फिर स्टीयरिंग व्हील पर खड़े रॉबर्ट हिचन्स, जिन्हें उस आइसबर्ग का सिग्नल मिलने पर जहाज़ को लेफ्ट की तरफ मोड़ना था, लेकिन घबराहट में वो जहाज़ को राइट की तरफ ले गए। और जब तक वो इस गलती को करेक्ट करते तब तक टाइटैनिक उस बर्फ के पहाड़ से टकरा चुका था। अलग अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शंस होने के बीच एक ऐसी बात जिसको कभी ज़्यादा लाइमलाइट में लाया नहीं गया ताकि लोगों में फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन की भावना पैदा ना हो जाए, वो ये कि उस समंदर के बीच सर्द भरी अंधेरी रात में टाइटैनिक से ठीक 40 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज़ मौजूद था जो अगर चाहता तो जाने कितने लोगों की जान बचा सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जहाज़ टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं? क्यों 270 मीटर लंबा टाइटैनिक जहाज़ देखते ही देखते पानी के अंदर समा गया, लेकिन इस जहाज़ ने कोई मूवमेंट तक नहीं की? असल में दोस्तों इस शिप का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन, जो उसी रात सेम रूट पर टाइटैनिक से आगे चल रहा था। और टाइटैनिक के टकराने से 1 घंटा पहले इस जहाज़ से टाइटैनिक पर एक वार्निंग सिग्नल भेजा गया था कि समंदर में आगे कई आइसबर्ग्स मौजूद हैं। लेकिन जवाब में कैप्टन ने एक शट अप कॉल देकर उस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन जहाज़ की स्पीड कम नहीं की। एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ उस रात खतरे को देखते हुए समंदर में आगे नहीं बढ़ा और वहीं एक जगह रुक गया। टाइटैनिक को वो आखिरी सिग्नल देने के बाद उसने अपना रेडियो भी ऑफ कर दिया। ये जहाज़ टाइटैनिक से इतना करीब था कि टाइटैनिक के डेक पर खड़े हुए लोग इस जहाज़ को देख पा रहे थे और इस उम्मीद में थे कि ये जहाज़ उन्हें बचाने ज़रूर आएगा। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी वो खौफज़दा आवाज़ उस वीरान समंदर की खामोशी को भेद के एसएस कैलिफोर्नियन तक जा न सकी। जब टाइटैनिक से रॉकेट्स को शूट करके लाइटनिंग की गई तो एसएस कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर्स ने अपने कैप्टन से कहा कि हो सकता है वहाँ उन्हें मदद की ज़रूरत हो, चल के देखना चाहिए। लेकिन टाइटैनिक की कभी ना डूबने वाली इमेज के चलते एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनले लॉर्ड ने कहा कि टाइटैनिक एक वीआईपी शिप है और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। लापरवाही की इंतहा इतनी थी दोस्तों कि वो ऑफ किया हुआ रेडियो एक बार भी उन्होंने ऑन करके सिचुएशन को क्रॉस चेक तक नहीं किया। सुबह रेडियो ऑन करने के बाद जब इनको पेंडिंग डिस्ट्रेस सिग्नल्स मिले तो एसएस कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर्स ने झटपटाकर शिप को तेजी के साथ टाइटैनिक की तरफ बढ़ाया। वहां पहुंचकर देखे गए मंजर को एक क्रू मेंबर ने कुछ यूं बयान किया कि टाइटैनिक उस जगह से कुछ यूं गायब हो गया था जैसे कि कभी था ही नहीं, और लाशों का एक जाल लाइफ जैकेट्स पहने पानी के ऊपर तैर रहा था, जिनकी मौत का कारण डूबना नहीं बल्कि उस रात की कहर बरपाने वाली ठंड थी जिसने लगभग 1,500 लोगों को उस रात अपने अंदर जकड़ लिया था। कैप्टन स्टैनले लॉर्ड और उनके क्रू मेंबर से पूछा गया वो एक सवाल जिसका जवाब उनमें से कोई ना दे सका कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 270 मीटर लंबा टाइटैनिक जहाज सिर्फ 40 किलोमीटर दूर जब समंदर में स्पार्किंग और चिंगारियों के साथ तीर की तरह सीधा खड़ा हुआ और पानी को चीरता हुआ अंदर की तरफ गया, तब भी एसएस कैलिफोर्नियन के किसी मेंबर को कोई आइडिया नहीं हुआ। दोस्तों 110 साल पहले डूबे हुए इस शिप का ढांचा फाइनली 70 साल बाद 1985 में अमेरिकन एक्सप्लोरर्स ने फाइनली ढूंढ निकाला, जो कि समंदर तल में 2 टुकड़ों में बटा पड़ा था। और ऐसा प्रेडिक्शन है कि आने वाले लगभग 20 सालों में ये जहाज़ पूरी तरह समंदर से गायब हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके समुद्री जीव और बैक्टीरियाज इसको खाए जा रहे हैं। आज भी बहुत से लोग एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को इस हादसे का एक बहुत बड़ा कसूरवार मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की अपनी अलग अलग थ्योरीज और राय बनी हुई हैं।
आप टाइटैनिक के इस कभी ना भूलने वाले हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे और क्यों मानते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही फैक्चुअल वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।